who's our president for India operations at JK Tyre. गुड आफ्टरनून। जैसा नेहा ने बताया कि हम यहाँ पे आज लखनऊ में आए हैं, थोड़ा बीच में एक गैप रहा है, बट आज हम जब यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं तो हम आपसे यहाँ के जो हमारे प्लान्स हैं, जो मार्केट एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो जैसा इसमें हम लोग ने आपके साथ शेयर किया है कि सबसे पहले तो मैं इस मार्केट के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। वाइल आप लोग इसके बारे में जानते हैं, खुद जानते हैं कि ये मार्केट क्या है, कैसे है, पर हम इस मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करूँगा। एंड मेरी जो बात होगी इट विल बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि टायर इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी आपस में जुड़े हुए हैं। वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द अदर। सो आप देखेंगे कि सम स्टैटिस्टिक्स, अगर आप स्टैटिस्टिक्स जो हम इस स्टेट के बारे में जिस लेंस से इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इस स्टेट में। सबसे पहले तो ये सबसे लैंड एरिया देखें तो सबसे 4th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, विथ 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। एंड यहाँ ग्रोथ हो रही है अच्छे पेस पे, 7% CAGR पे ग्रोथ हो रही है काफ़ी सालों से। और हम ये मानते हैं कि आगे भी ये ग्रोथ बनी रहेगी। इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये स्टेट। यहाँ का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल GDP में 8% का है। पर कैपिटा इनकम भी तेजी से बढ़ रही है, 23% ग्रोथ है इसमें। रोड नेटवर्क की बात करें तो यहाँ का जो रोड नेटवर्क है सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है स्टेट के लिए। 4 लाख किलोमीटर के टोटल रोड्स हैं और उसमें से तकरीबन 12,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज हैं। और नेशनल हाईवेज तो हर दिन ये फिगर चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये सब देखते हुए हम लोग को लगता है कि यहाँ पे जो व्हीकल पॉपुलेशन है, गाड़ियों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर हम सायन, जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ, चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ हो, छोटी गाड़ियाँ हो, पर्सनल मोबिलिटी हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ Q1 जो इस साल का जो था फाइनेंशियल ईयर 24 का जो Q1, उससे सबसे ज़्यादा सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैपेंड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो और एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो कि मेरे लिए भी एक अच्छा रेवलेशन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा EV सेल्स है। 4,14,000 या 4,15,000 गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अभी तक EV गाड़ियों की, चाहे वो बड़ी गाड़ियाँ हों, बसेस हो, छोटी गाड़ियाँ हों। और अभी हम न्यूज़ में ये भी पढ़ रहे थे कि और भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ अट्रैक्टिव मार्केट और यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और स्किल डेवलपमेंट, जो EV गाड़ियों के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज लगेगी उन पे। तो ये जो पूरा माहौल है, इससे ये मार्केट हमारे लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ती जा रही है। पहले भी इम्पोर्टेंट था, ऐसा नहीं है कि पहले इम्पोर्टेंट नहीं था, बट अब आने वाले दिनों में ये एक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ है जो ये स्टेट में, तो इससे हमको लगता है कि आने वाले दिनों में और भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है और हम इसको अपने तरीके से इस पे काम करेंगे। तो हमारे लिए अगर आप देखें तो हम क्या चीज़ों पे काम करते हैं।
सबसे पहले तो हमको ये समझना होता है कि इस मार्केट में किस तरह की गाड़ियां चलती हैं और उसके हिसाब से हमको ये भी समझ में आता है कि किस तरह के टायर यहाँ चाहिए। क्योंकि जो नई गाड़ियों में जो टायर लग के आते हैं वो तो कंपनी की तरफ से लग के आते हैं, बट गाड़ी जब रोड पे चलती है तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल इट इज, कमर्शियल व्हीकल में टायर रिप्लेसमेंट साइकिल्स आर शॉर्टर, इन पैसेंजर कार जो पर्सनल मोबिलिटी के लिए यूज होता है उसमें रिप्लेसमेंट 4 साल बाद होते हैं या 3 साल बाद होते हैं। तो हमको उससे समझ में आता है कि यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको किस तरह के टायर चाहिए होते हैं, तो ये हम उसको कॉन्स्टेंटली समझते रहते हैं और इस पे फिर उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाते हैं। तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास जेके टायर्स में सारी रेंज है। सबसे बड़े टायर जो कि ऑफ हाईवे एप्लीकेशन में जाते हैं वो भी है, फार्म ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो भी है। फिर आप कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो जो ट्रक एंड बस रेडियल, क्योंकि अभी ट्रक एंड बस में रेडियल टायर ज़्यादा यूज होता है बट बायस भी यूज होते हैं। तो ट्रक एंड बस रेडियल के पूरे इंडिया में जितने भी मार्केट है हम उसमें मार्केट लीडर हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में ट्रक एंड बस रेडियल में सबसे ज़्यादा टायर जेके टायर्स के बिकते हैं और इस स्टेट पे भी हमारा प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर आ जाते हैं जो छोटी गाड़ियां हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, जो लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, उसमें रेडियल टायर्स भी हैं, बायस टायर्स भी हैं, वो भी हमारे पूरे रेंज है उसके पास। पैसेंजर कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अभी हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग तरह के टायर्स बनाए हैं, वो भी सारी रेंज हमारे पास रेडी है और हम मार्केट पे ऑलरेडी लॉन्च भी कर चुके हैं। तो हमारे पास 450 से ज़्यादा एक्टिव प्रोडक्ट्स, मतलब जो कि यहाँ अवेलेबल रहेंगे। ऐसे तो हमारे प्रोडक्ट रेंज उससे भी ज़्यादा है और ये मैं खाली डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ। हम ऐसे इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी करते हैं, 100 से ज़्यादा कंट्रीज में हमारे टायर जाते हैं और काफ़ी जैसे यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, मिडिल ईस्ट, यहाँ पे खास करके हमारा प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। हमारा टोटल जो रेवेन्यू है उसमें करीब 15% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और आगे भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लिए भी और अलग तरह के टायर बनाएं। तो हमारे पास आप देखेंगे कि हर कस्टमर के लिए टायर है। अभी हमने पिछले 6 महीने पहले एक जो इंडिया में आप देखेंगे कि अभी लग्जरी कार्स सडनली काफ़ी सेल्स बढ़ गई है। पोस्ट कोविड हमने देखा है कि पहले जो पॉपुलेशन कम रहता था, आज तो कोई लग्जरी कार आप बुक कराएंगे तो साल भर से पहले तो आपको मिलेगी भी नहीं। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिकली एक टायर रेंज डिज़ाइन किया था, उसका नाम है लेविटास अल्ट्रा। ये अलग तरह के टायर जो बनाए हैं बड़े साइजेस में, 17 इंच, 18 इंच और अभी हम इस पे आगे 19-20 इंच के भी टायर बना रहे हैं। ये जो आपको समझना होगा कि 20 इंच के जो टायर होते हैं आजकल लग्जरी कार्स में 20-21 इंच के भी टायर लगने लगे हैं, मतलब जो रिम साइज होता है। आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा एक मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बात ठीक समझ आएगी। जो बड़े ट्रक होते हैं ना, बड़े ट्रक, उनके जो टायर होते हैं उनका रिम साइज कितना होता है? 20 इंच का होता है, पर वो मोटे होते हैं। तो टायर बहुत बड़ा, आउटर डायमीटर बड़ा है बट जो इनर डायमीटर जो है वो 20 इंच का है जो रिम पे बैठता है। तभी जो लग्जरी कार्स है उसमें 22 इंच के भी आते हैं, उससे भी बड़े रिम साइज, बट उनके एस्पेक्ट रेशियोज छोटे होते हैं। तो टायर देखने में उतना बड़ा नहीं लगता है बट जो इनर डायमेंशन है, जो रिम साइज है, वो तो सोचिए उस तरह की टेक्नोलॉजी
वैसे टायर्स बनाना उतना आसान नहीं होता। बना तो कोई भी लेगा, बट उसको फिर उस तरह का परफॉर्मेंस, उस तरह के लाइफ, और इनकी स्पीड रेटिंग होती है 300 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड रेटिंग। तो लेविटास अल्ट्रा जो हमने लॉन्च किया है, उसमें हमने 8 या 9 अलग अलग साइजेस पे किए हैं, जो कि हर लग्जरी कार जो इंडिया में जनरली यूज होती है उनके लिए भी है। वो मार्केट अभी छोटी है, बट धीरे धीरे जब मार्केट बढ़ेगी तो उसमें हमारे लिए, और ये न खाली कि हमको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, बट हमको ये कॉन्फिडेंस भी देता है कि हमारे पास जो एक लिंक मिसिंग था कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, वो भी अब पूरा हो गया है। तो एंड टू एंड हमारे पास देखा जाए तो जितने भी बाकी टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जितना कॉम्प्रिहेंसिव रेंज शायद ही किसी के पास है। हम किसी से कम नहीं है रेंज के मामले में। जहाँ तक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि आप जब मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा है आपके पास, तो आपको कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो उसके लिए अपना जो नेटवर्क होता है, चैनल जिसको बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, तो वो भी हमारा काफ़ी स्ट्रांग है। अब हमने एक और ट्रेंड देखा है यहाँ पे कि खास करके जो पैसेंजर कार के जो कस्टमर्स हैं, वो जब टायर चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है उनको गाड़ी में, वो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग जाके कहीं से टायर खरीदते थे, फिर कहीं जाके उसको फिट कराते थे या किसी को वो करते, फिर अलाइनमेंट कभी होती थी नहीं होती। पहले अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा नहीं होता था। अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, व्हील बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि ऑपरेटिंग स्पीड चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो हमने इस ज़रूरत को समझा, और इस ज़रूरत के हिसाब से अभी नहीं, काफ़ी साल पहले से हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे जिसको ब्रांड शॉप्स बोलते हैं। जैसे जेके स्टील व्हील्स, जेके स्टील व्हील्स पैसेंजर कार के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर को वन स्टॉप सोल्यूशन है ये। आपको कस्टमर की जितनी ज़रूरतें हैं एक ही जगह पूरी हो जाती है। वो टायर भी मिलते हैं, उसको फिटमेंट भी हो जाती है, बैलेंसिंग भी हो जाती है, अलाइनमेंट भी हो जाती है, उस पर नाइट्रोजन एयर भरवाना है वो फैसिलिटी है, कोई वॉशिंग का कई जगह वॉशिंग फैसिलिटीज़ है। तो कस्टमर अगर गाड़ी लेके आया, उसको जो भी गाड़ी का काम है टायर के रिलेटेड, सारा एक साथ वहीं हो जाता है। और एक तो ये है, दूसरा है कि अगर उसको टायर सेलेक्ट करना है किस तरीके का टायर है, तो उसके लिए भी हमारे जो वहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो उसको गाइड करते हैं। आजकल तो सबको डिजिटल वो चाहिए कि अपने खुद से वो समझे तो कैसी गाड़ी है, क्या परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से वो हमारे वहाँ पे डिजिटल डिस्प्लेज है, इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्लेज, जिसमें आप जाके खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा टायर आप सेलेक्ट करना चाहोगे, कौन सा सबसे अच्छा रहेगा आपके, डिपेंडिंग ऑन योर अफोर्डेबिलिटी। तो वो उस तरीके के ब्रांड शॉप जो हैं, जिसको हम जेके स्टील व्हील्स के नाम से बोलते हैं, पूरे इंडिया में करीब आज 700 के करीब हैं। और हम चाह रहे कि ये साल के अंत होते होते वो फिगर कम से कम नहीं तो 800 से ऊपर का हो जाएगा। तो पूरे इंडिया में 800 है, हो जाएंगे। वो यूपी में देखें तो स्टील व्हील्स, और हमारे पास एक और उसी का वर्जन है जो कि छोटे शहरों के लिए एक्सप्रेस व्हील्स। फैसिलिटीज सिमिलर है, बट क्योंकि ये टीयर 1 या मेट्रो में नहीं है, ये टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में, तो एक थोड़ा सा छोटा उसमें है, क्योंकि ज़्यादा इनफ्लो नहीं होता है। तो एक्सप्रेस व्हील्स, स्टील व्हील्स, और ट्रक्स के लिए हम बोलते हैं ट्रक व्हील्स। तो ये जितने भी ब्रांड शॉप्स हैं पूरे इंडिया में हमारे पास करीब 850 से 900 का पॉपुलेशन होगा। उसमें से यूपी में ही 100 है। इस साल के अंत तक 100 का फिगर क्रॉस हो जाएगा। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है ये मार्केट, और यहाँ अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है।
और हम यहाँ पे सारे अपने जो नए प्रोडक्ट्स हैं, अभी क्या हो रहा है कि एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि हमारे जो ट्रक्स के जो कस्टमर हैं, पहले क्या होता था कि ट्रक्स में ओवरलोडिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी। अब धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है और हर मार्केट में प्रैक्टिकली ओवरलोडिंग बहुत कम हो गई है या ख़त्म ही हो गई है। तो ऐसे में क्या है कि कुछ कस्टमर्स हमारे बोलते हैं कि हमको ऐसे टायर्स बना के दो जिसमें कि हमको लाइफ तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, डीजल हम कैसे बचा सकें, डीजल की खपत को हम कैसे कम कर सकें। तो डीजल कंजम्पशन कम करने के लिए हमने जो एक टायर लॉन्च किए थे अभी 1 साल पहले, उसका नाम है एक्सएफ सीरीज, मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट। ये क्या है कि इन टायर्स में बाकी सब परफॉर्मेंस सेम है, लाइफ सेम है, जो ट्रैक्शन मिलता है वो भी अच्छी है, ग्रिप अच्छा है, बट इसका जो रोलिंग रेजिस्टेंस को हमने कम किया है। तो इससे क्या होता है कि जब रोलिंग रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो जो एनर्जी चाहिए गाड़ी को, पावर चाहिए या जो एनर्जी चाहिए वो कम लगता है सेम लोड को कैरी करने में। तो इससे क्या होता है कि फ्यूल में सेविंग होती है। और ये बात तो हम लोग सबको पता है कि डीजल के दाम कभी सस्ते होने वाले नहीं हैं, या तो वहीं रहेंगे या तो और बढ़ जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, जब ऑपरेटर को भाड़े में तो दाम बढ़ता नहीं है, भाड़ा का तो रेट बढ़ते नहीं है, तो उनको कहाँ से वो अपना कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जिसको उनकी भाषा में बोले तो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं, टीसीओ, उनका टीसीओ कैसे अच्छा होगा, इम्प्रूव करेगा। तो अगर वो ये टायर्स यूज करेंगे तो कम से कम नहीं तो 4 से 5% मिनिमम, और कहीं केसेस में तो और भी ज़्यादा डीजल का सेविंग हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, और जिन्होंने यूज़ किया है इन टायर्स को उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और रिपीट परचेज भी काफ़ी हो रही है। और जो इंडिया के सबसे बड़े ट्रक मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने तो अपनी ओगी गाड़ीज में भी इस टायर को लगाना शुरू कर दिया, और हम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उनको ये सप्लाई कर रहे हैं हर महीने। तो इस तरीके के टायर्स हम यहाँ के मार्केट में भी लेके आ रहे हैं। एक्सएफ सीरीज हो गया, कुछ टायर किन्हीं को चाहिए कि उनको कुछ और दूसरा तरह के एक्स्ट्रा माइलेज वाली चाहिए जो कि लंबे रास्तों में जाते हैं, तो उनके लिए हमारे एक्सएम सीरीज हैं। तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज करते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पे एक और हमने देखा है कि यूपी जैसे मार्केट में जो एमयूवी गाड़ियाँ हैं, एसयूवी एमयूवी, मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स यूटिलिटी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में है क्योंकि यहाँ पे रोड ट्रैवल काफ़ी है। उसके लिए हमारे पास एक सीरीज है जो है रेंजर सीरीज, पैसेंजर कार है। तो ये रेंजर सीरीज में हमारे पास कंप्लीट, जैसे किसी को चाहिए होता है कि हाईवे पे ज़्यादा चलने का काम होता है तो उसके लिए एचटी बोलते हैं, हाईवे टेरेन। बट कुछ लोग होता है जो कि कुछ समय हाईवे पे रहते हैं, कुछ समय कच्चे रास्तों में भी जाना पड़ता है, ऑल टेरेन जिसको बोलते हैं। कुछ लोगों को और भी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, उसके लिए एक्स80 है। कुछ लोगों को थोड़ा कीचड़ वाले रास्तों में जाना होता है, उसके लिए मड टेरेन है। तो हर तरह का, और ये टायर्स अगर आप देखेंगे तो सब में जो ट्रेड पैटर्न है वो अलग बनाया हुआ है, खाली नहीं कि हमने नाम बदल दिए और टायर वही, वैसा नहीं। आप अगर टायर्स अगल बगल रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कितना फर्क है। तो अभी उसी में रेंजर इतना पॉपुलर है, और ईस्टर्न यूपी में और बिहार में एक रेंजर ब्रूट करके हमारा बहुत पॉपुलर वो टायर है, जो कि वहाँ पे स्कॉर्पियोज और बोलेरोज है तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो वहाँ पे तो ये ऐसा है कि हम जितने भी बना लेते हैं वो कभी हमारे पास बचते नहीं हैं, हमेशा शॉर्टेज रहती है इन टायर, क्योंकि वो टायर इतना पॉपुलर है वहाँ पे ईस्टर्न यूपी की मार्केट में, और अ, बिहार के कुछ जो जुड़े हुए इलाके हैं। तो इससे मतलब ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि
कस्टमर की ज़रूरतों को समझ के उनके हिसाब का प्रोडक्ट देना उनको, एक ये हमारे ब्रांड को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और ईवी की बात करूँ तो ईवी में क्या है कि अभी जो है, जो बसेस हैं, जो शहर के अंदर बसेस चलती हैं, इंट्रासिटी बसेस, उसमें काफ़ी ईवीज आ गई हैं। टू व्हीलर्स में काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। बीच में सब्सिडी का ऊपर नीचे होता रहता है, बट जब फिर भी उसमें है, डिमांड है। और बाकी फिर पैसेंजर कार अभी छोटा है, बट वो भी हो जाएगा। तो अभी हमने इन सबके लिए, दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जितनी भी डीटीसी के अंडर में जो बसेस चलती है ईवी, वो 100% बसेस पे हमारे टायर हैं, 100%। और भी जो शहर है जहाँ पे ईवीज है, बैंगलोर हो गया, अभी शायद यहाँ पे भी ईवी शुरू होने वाली है, हो गई है। तो वो सब जगह हमारे टायर बहुत पॉपुलर है ईवीज में। बसेस में पैसेंजर कार के लिए तो हमने जो रेंजर सीरीज जो आपको बताई थोड़ी देर पहले, उसमें एक SKU है, रेंजर HPE। आप बोले कि बट ये ईवी में फर्क क्या होता है टायर में? एवरीबडी आस्क्स दिस क्वेश्चन कि हाउ आर दीज टायर्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टायर्स? तो इसमें क्या होता है कि 3-4 चीजें अलग होती हैं। ईवी में क्या है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हीकल बिकम्स हैवी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बैटरीज। तो आपको वो टायर का जो केसिंग जिसको बोलते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है ताकि वो उतना लोड ले सके। दूसरा है कि जब गाड़ी चार्ज करते हैं बैटरी, तो बैटरी ये 1 फुल चार्ज में कितना डिस्टेंस जाती है, ये 2 चीज़ें डिसाइड करते हैं। एक तो कितना वेट उसको मूव करना है और कितना रोलिंग रेजिस्टेंस है। तो ईवी टायर्स में रोलिंग रेजिस्टेंस को और कम किया जाता है। तो जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना वो ज़्यादा रेंज मिलेगा। तो जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो बसेस के हो, टू व्हीलर्स के हो या कार के हो, वो हमसे बोलते हैं कि हमको कितना आप रोलिंग रेजिस्टेंस को कम करके दे सकते हैं। नेचुरली उसमें बाकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि परफॉर्मेंस तो उतना चाहिए, गाड़ी भी भारी है। तीसरा ये बोलते हैं टायर को कितना आप वेट कम कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड यूज करो जो कि स्ट्रेंथ भी दें बट टायर का वेट कम हो। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि ईवीज में जब कंबशन इंजन जब स्टार्ट होता है तो उसकी अपनी आवाज होती है। ईवी में आवाज कम होती है। तो जो आवाज आएगी गाड़ी में वो टायर की आवाज, टायर जब रोड पे चलता है तो थोड़ी बहुत तो साउंड आती है, तो वही साउंड सुनाई देगी। तो नॉइस लेवल को कैसे कम करो, उसको NVH बोलते हैं, नॉइस वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। तो NVH को कैसे आप कम करो, तो उसके लिए आपको ट्रेड में थोड़े नए पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं। आजकल नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी हेडफोन्स में बहुत पॉपुलर है। उसी सिमिलर, समथिंग सिमिलर टू दैट नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस जनरेशन तो रोकना मुश्किल है, बट जनरेट होके वहीं सेल्फ कैंसिल हो जाएगा, उस तरह की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। और एक और चीज़ होता है कि आपको ग्रिप अच्छी चाहिए, चाहे वो वेट कंडीशंस में हो चाहे वो ड्राई कंडीशंस में हो। तो उसके लिए हाइड्रोप्लेनिंग नहीं हो, बारिश में अगर गाड़ी चलती है तो एक थिन फिल्म बन जाती है जिसके आप अगर ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी स्किड करना शुरू कर देती है, हाइड्रोप्लेनिंग बोलते हैं उसको। तो वो कैसे अवॉइड करना है, उसके लिए कैसे ग्रूव्स होते हैं, उसके लिए कैसे पानी टायर के नीचे कलेक्ट ही नहीं हो, वो साइड में पुश आउट हो जाए। तो इस तरह के काफ़ी हम एवरी डे वी आर कमिंग आउट विथ बेटर वर्जन। तो दिस इज जनरली एक आई थिंक सो आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। बट अगर इसके अलावा कुछ है यहाँ पे, हाँ एक और चीज़ है कि इंफ्रा पे जो काम हो रहा है पूरे इंडिया में हो रहा है, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी नए एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो वेस्टर्न यूपी में, और भी सारे बहुत सारे इंफ्रा पे काम हो रहा है। तो उसके लिए भी हमने जो रोड कंस्ट्रक्शन में या माइनिंग में जो टायर्स यूज होते हैं
उसको भी एक अलग तरीके से स्पेशल टायर्स बनाए हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट जो बड़े टिपर्स बनते हैं ओईएम्स के, उसमें सारे ओईएम्स हम ही से टायर लेते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये टायर जो है काफ़ी मजबूत है और माइनिंग ऑपरेशंस में टायर अब्यूज ज़्यादा होता है। कोई रोड तो होता नहीं वहाँ पे, कच्चे रास्ते होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उसके ऊपर उसको नेविगेट करते हुए टायर कट नहीं होना चाहिए, टायर बर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके के लिए अलग उसके कंस्ट्रक्शन होता है, अलग कंपाउंड यूज होते हैं। तो अभी मोर और लेस आई थिंक सो आई टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। एक्सप्रेस वे है, उस पर भी चेकिंग हुई थी, तो उसमें काफ़ी गाड़ियों में जो एनएसडी होता है, जो डेप्थ ट्रेड डेप्थ होता है, वो मुश्किल से 2 mm भी नहीं बचा हुआ था। ऐसे भी टायर्स, मतलब जो बोलते हैं ना बॉल टायर्स, वैसे भी टायर्स गाड़ियों में लगे होते हैं। नेचुरली जब वो वैसे टायर्स आपको एक्सप्रेस वे में, आप जहाँ पे खुली सड़क है, आप 100 सवा 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे, तो जब गाड़ी, देखिए गाड़ी तो मैकेनिकल डिवाइस है, तो गाड़ी जब उस स्पीड पे चलेगी तो हीट तो जनरेट होगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होती है तो एयर जो होती है टायर में वो एक्सपैंड करेगी, और अगर टायर घिसा हुआ टायर है, बॉल टायर है, तो वो फटेगा। सो इट इज लिटिल बिट कॉमन सेंसिकल कि टायर अगर अच्छा हो, मतलब जो लाइफ, उसकी लाइफ अभी बची हुई है, ट्रेड है, एनर्जी है, तो उस केस में, और गाड़ी में कोई रॉन्ग फिटमेंट नहीं हुई है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि टायर क्यों गर्म होता है, क्योंकि व्हील रिम और ब्रेक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो व्हील रिम गर्म होना शुरू हो जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर नॉर्मल सब चीज़ हो तो हमारे जो टायर, जैसे आपको मैंने बताया, हर टायर पे एक स्पीड रेटिंग होती है, तो दे गो अप टू, एंड दिस इज इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम, हमारा बनाया हुआ नहीं है। तो जो वाई रेटेड टायर्स होते हैं वो 300 वाले होते हैं, जो डब्ल्यू रेटेड टायर्स होते हैं वो 270 किलोमीटर वाले होते हैं, बट जो नॉर्मल टायर्स हैं वो सब जनरली 200 किलोमीटर के ऊपर के। तो ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि गाड़ियां तो स्पीड पे चलती भी नहीं है।